तो 2 रुपए का स्टॉक अभी 200 रुपए होने जा रहा है ये स्टॉक। अगर इस कंपनी की बात करते तो ये रिलायंस पावर, अ, ये कंपनी का कामकाज अगर देखेंगे तो ये कंपनी सोलर पावर यहाँ पे कामकाज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनी कोल बेस्ड प्रोजेक्ट, गैस बेस्ड प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी कामकाज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कंपनी अगर देखेंगे तो ये कंपनी ओन कौन करता है, तो इस कंपनी को अनिल अंबानी ओन कर दे, तो जिन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने उनका फाइनेंशियल के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। वो इनकी जो ये कंपनी है पूरी तरह से डूब रही है या डूबने जा रही है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था। तो देखिए फिर भी ये स्टॉक ने लो अगर लगाया तो 1 रुपए के आसपास का लो लगाया था। तो अचानक से स्टॉक के अंदर एक जंप देखने को मिला है। इसके अलावा एक अलग बात देखने को मिला है, मतलब एफआई वालों ने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो देखिए जैसे कि पावर सेक्टर के अंदर कंपनी या गवर्नमेंट कामकाज करती हुई नजर आ रही है, तो जो सोलर पावर के जो प्लान लग रहे हैं, एक न्यूज चल के भी आई थी कि रिलायंस जो मुकेश अंबानी ये इस कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं। तो शायद इसकी वजह से एफआईएस का इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर में यहाँ पे बड़ा होगा। तो इसके चलते स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप देखने को हमें मिल रहा है। फिर भी मैं इस स्टॉक को पेनी स्टॉक कहूंगी, क्योंकि इसके फंडामेंटल मतलब फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं है। तो इस स्टॉक को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हम डिस्कस कर रहे। अगर आपको स्टॉक में पैसे लगा रहे तो ये आपकी खुद की रिस्क रहेगी। इसके अलावा इस स्टॉक के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हाई रिस्क रहेगी, मतलब इस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी यहाँ पे रिस्क भी हाई रहेगी और आपका रिवॉर्ड भी हाई रहेगा। तो आप अपने ओन एनालिसिस के बेसिस पे इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो आइए एक बार हम फंडामेंटल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि फंडामेंटल हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए फिलहाल स्टॉक प्रेजेंटली 23.95 में ऑलमोस्ट 24 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट सेशन के अंदर हमें 3% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। स्टॉक की अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 16% के रिटर्न यहाँ पे दिखा है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 15% के रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिले। यहाँ पे 50% के रिटर्न, मतलब 1 रुपए से स्टॉक ने लो लगाया तो वहां से स्टॉक 24 आ चुका है, 24 का भी हाई लगा चुका है। मतलब इस साल के अंदर, मुझे इस साल के अंदर स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखाई है। तो जिस तरह से मुकेश अंबानी इस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, एक न्यूज आ रही है ये जो सोलर पावर के ऊपर भी कामकाज चल रहा है जिसपे गवर्नमेंट भी ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इसके चलते ये पावर सेक्टर का बिलोंग करते तो डेफिनेटली इसके चलते इस स्टॉक के अंदर हमें एक रैली देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम कहेंगे तो न्यूज बेस रैली हम इस स्टॉक में जो चल रही है उसे कह सकते हैं। अगर आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, हम इसे पेनी स्टॉक कहेंगे। जिन कंपनी के फंडामेंटल या फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत होती है, जो खराब होते हैं, उस कंपनी को हम पेनी स्टॉक यहाँ पे कहते हैं। तो आइए फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल की बात करें तो देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर। ईबिटा भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर नेट इनकम की बात करते हो कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पे माइनस में और बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो उनका लॉस था वो यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है लेकिन कंपनी लॉस में है। तो ये एक यहाँ पे दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिले कंपनी के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा कि 24.49% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की 0.70%, डीआईएस की भी अच्छी खासी 5.01% का स्टेक डीआईएस होल्ड करे। अगर एफआईएस की बात करें तो 7.66%, जिससे कि सितंबर के अंदर उन्होंने होल्डिंग को इंक्रीज भी किया था। तो एफआईएस इस स्टॉक के अंदर उतने इंटरेस्टेड क्यों है, उन्होंने 7 पॉइंट मतलब बहुत बड़ी यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 62% यहाँ पे रिटेलर के हाथ में हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे ये एक बात जो नजर आ रही है, जो एफआईएस ने इस स्टॉक के अंदर अपनी अच्छी खासी होल्डिंग रखी है। तो इसके चलते एक रैली और हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते, चार्ट किस तरह से हमें देखने को मिल। तो ये चार्ट मैंने अब स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए जीरोधा के अंदर कुछ ग्लिच आ रहे हैं, जो उस दिन एक देखा होगा जब मार्केट एकदम गैप अप से ओपन हो गया था तो बहुत
मतलब दिक्कत आ रही कि वहाँ पे जीरोधा के अंदर इश्यू आ रहा था। देखिए, अगर आप अपस्टॉक्स के अंदर अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बहुत ही मतलब कोई भी इश्यू नहीं आ रहे या कोई भी ग्लिच नहीं आ रहे लाइव ट्रेडिंग के अंदर। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपस्टॉक्स काम करता हुआ नजर आ रहा है। मैं खुद भी इसे यूज कर रही हूँ। तो आइए चार्ट को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आर पावर का चार्ट लगा के रखा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल यहाँ पे एक जगह पे था, यहाँ पे धीरे 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 बढ़ने लगा। ये चार्ट मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट होने के कारण आपको ये छोटा छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर देखेंगे स्टॉक 1 रुपए से, स्टॉक का लो अगर देखेंगे 1 रुपए का लो लगाया था, स्टॉक आपको 23 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो अगर हम इस कैंडल को देखें, यहाँ पे सेलर आए थे, जहाँ पे यहीं पे सेलर आए, मार्केट को नीचे लेके आए, फिर उसी के आसपास फिर से सेलर आए, मार्केट को नीचे लेने की यहाँ पे लेके आए, फिर से उसी लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस स्टॉक को में इन्वेस्ट करना है, मतलब इस स्टॉक को अगर आपको ट्रेडिंग के लिए लेना है, मतलब इस स्टॉक अगर बाय करना है मैं कहूँ तो 30 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिस्क यहाँ पे हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एसएल लगाना मतलब ऐसे देखिए, अगर ये सर्किट में नीचे आएगा तो एसएल भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन जो होते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, वो डेफिनेटली स्टॉक को देख सकते हैं। जो लोग हाई रिस्क हाई गेन लेना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छी बेट रह सकती है, जहाँ पे रिस्क हाई रहेगी लेकिन रिवॉर्ड भी हाई ही रहेगा। तो आइए हम वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट को देखते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को है। यहाँ पे थोड़ा हमके यहाँ पे क्लियर एक चार्ट देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसी लेवल से यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर है। मतलब मंथली चार्ट पे हमें उतना आसान, मतलब उतना ठीक से नहीं देखने को मिला था लेवल, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से लेवल हमें देखने को मिल रही है 25 की, मतलब 25-30। तो यही स्विंग के आसपास रहेगी। यहाँ पे जो रजिस्टर है वो हमें 25 के आसपास देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे रुका है स्टॉक, और ब्रेकआउट अगर देगा 25 के ऊपर तो डेफिनेटली आप स्टॉक को बाय करने की सोच सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, इस स्टॉक के उतने ही पैसे लगाओ जितने डूबने पर भी आपको ज्यादा अफसोस ना हो या आपकी लाइफस्टाइल पे कोई भी यहाँ पे फर्क पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो यहाँ पे 25 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को लेने की सोच सकते हो, लेकिन खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आप खुद स्टडी करो, खुद रिस्क को अपने ध्यान में रखो, उसके बाद ही सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट दिख रहा है। डे के चार्ट में भी इस तरह से हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया लेकिन यहाँ पे रुका है, रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली हमें एक 20% का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो देखिए, इस स्टॉक को वॉच डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेना न लेना एक अलग सी बात है, लेकिन वॉच डेफिनेटली हम स्टॉक को कर सकते हैं। क्या सच में यहाँ पे किस तरह से मोमेंटम आ जाता है, क्या सच में यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक 20% मोमेंटम आता है क्या। तो इस चीज को आप जरूर देख सकते हैं, स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए, वॉच कीजिए कहाँ तक मोमेंटम आता है, कितने परसेंट का मोमेंटम आता है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मोस्टली स्मॉल कैप के अंदर अगर एक ब्रेकआउट हो जाता है जो बहुत दिन से पेंडिंग है, तो वहां पे ऑलमोस्ट 20% का मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या वो उस तरह का मोमेंटम, उस तरह का 20% का मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर भी हमें देखने को मिलता है क्या, तो डेफिनेटली हम उसे वॉच कर सकते हैं। और आप खुद भी स्टडी करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, खुद के ओन एनालिसिस बेसिस पे। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।